कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश हुई है। कराची के इलाके सदर, आराम बाग, डिफेंस, इसके अलावा महमूदाबाद, नॉर्थ कराची, IH चुंदरीगढ़ रोड, सुपर हाईवे पर बारिश हुई है। इस वक्त सफूरा गोट पर बूंदाबांदी भी हुई है। शहर में बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सिंध के साहिली अजला, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश हो सकती है। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में आज मौसम शदीद गर्म रहेगा। यकम से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। गुलशन मेमार स्कीम 33 में बिजली बंदिश से सताए अवाम ने एहतजाज किया कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर पथराव भी किया गया। बाद में पुलिस के पहुंचने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। लांडी फ्यूचर कॉलोनी, गार्डन और PIB मोड़ पर भी मुजाहिरे किए गए। कराची में आज के मौसम कैसा रहेगा, इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली से। जी कमर। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश हुई है, जिसमें न्यू कराची का इलाका शामिल है, सुपर हाईवे का इलाका शामिल है, IH चंडीगढ़ रोड, सदर के इलाके में भी जो है वो हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 जुलाई तक जो है वो शहर में सुबह और रात के औकात में जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और साथ साथ जो मतला है वो जुज़वी तौर पर बादल रहेगा और दर्जा हरारत जो है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। 2 से 5 जुलाई के दरमियान जो है शहर में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। तमाम तेज बारिश में कबल ही शहर में जो बिजली की फराहमी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। गुलशन मेमार के रिहायशियों ने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मलीर और गार्डन के इलाके में भी शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। लांडी में फ्यूचर मोड़ पर जो है वो इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर में 2 से 5 जुलाई के दरमियान शदीद बारिशों का जो है वो इम्कान है। जी। कराची में वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज अहमद शेख की जेर सदारत लोड शेडिंग पर इजलास हुआ। इम्तियाज शेख ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने 24 घंटे में सूरत हाल में बेहतरी की यकीन दहानी कराई है। इलेक्ट्रिक हुक्काम ने कमिश्नर कराची को शहर में 2-3 रोज में रात की लोड शेडिंग खत्म करने की यकीन दहानी करवाई है। कमिश्नर कराची ने अवामी नुमाइंदों और शहरियों की सहूलत के लिए कमेटी बनाने का फैसला भी किया है। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि कल स्विस सदन को मजीद 50 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत से मिलने वाली रकम के हुसूल में ताखीर के बायस कंपनी को माली मसाइल का सामना है। ईंधन की भी किल्लत है। हुक्काम को मसाइल से आगाह कर दिया है। ट्रेन हादसे से मुतालिक आपको अपडेट करें। पेशावर से कराची आने वाली अवामा एक्सप्रेस की 3 बोगियां खानपुर रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। अब से कुछ देर पहले यह हादसा पेश आया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिलीफ ट्रेन रोहड़ी से रवाना कर दी गई है। ट्रैक की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हादसे की वजह सामने नहीं आ सकी। दोबारा बात करते हैं लोड शेडिंग की। मुल्क भर में लोड शेडिंग की बिगड़ती सूरत हाल से आवाम शदीद परेशान है। स्वात में लोड शेडिंग और गर्मी के सताए आवाम दरिया किनारे जा पहुंचे। तफसीलात बताएंगे स्वात से नुमाइंदा जियो न्यूज महबूब अली। जेहलम से में रिपोर्ट करेंगे सुहेल इम्तियाज और बहावल नगर से आरिफ शहजाद। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मोहल्ले इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया मुसलसल बढ़ रहा है। जो गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो साथ में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ाया जाता है। और अब तो स्वात के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावज कर गया है। शहरी शदीद गर्मी में दरिया स्वात का रुख करते हैं और यहाँ पर इस ठंडे ठार पानी में नहाकर अपने वजूद को, अपने बदन को ठंडा रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस वक्त भी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद, जिसमें हर उम्र के अफराद शामिल है, बच्चे बड़े, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और इस कम बहाव वाले पानी में जो है वो नहाकर अपने बदन को ठंडा रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जेहलम शहर और गिरदोनवा में सालमाना लोड शेडिंग का रूज पर है। शहरी इलाकों में 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया पहुंच चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजरों का ये कहना है दुकानें तो जल्दी बंद करा दी जाती हैं, लेकिन ताहाल लोड शेडिंग के शॉर्टफॉल में कोई कमी दिखाई दे नहीं रही। दूसरी जानब जेहलम की वकला बरादरी ने
वापडा काम के खिलाफ एडिशनल सेशन जज अमजद इकबाल की अदालत में रिट पिटीशन दायर कर दी है। रिट पिटीशन की तलबी 2 जुलाई को एडिशनल सेशन जज अमजद इकबाल की अदालत में होगी। बहावल नगर में भी बिजली की अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 16 घंटों तक जा पहुंचा है। लोड शेडिंग की वजह से घरों में खवातीन और बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, तो बाजार में कारोबारी हजरात और दुकानदार भी ईद के सीजन की वजह से शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। जिस वक्त बिजली आती है उस दौरान भी कभी ट्रिपिंग और कभी मेंटेनेंस के नाम पर बार बार बिजली बंद करके लोगों को ख्वार किया जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कई घंटों की लोड शेडिंग से दर्जियों का काम ठप होकर रह गया है। बड़ी ईद के ऑर्डर पूरे करने दुश्वार हो गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। ईद का सीजन दर्जियों के लिए साल भर में सबसे ज्यादा कमाई का मौका होता है, लेकिन कई घंटों की लोड शेडिंग ने दर्जियों का काम ठप कर दिया है। वो परेशान हैं कि वादे के मुताबिक सूट सिलाई ना होने से ग्राहक भी खराब होंगे और आमदन भी मुतासिर। ईद का सीजन है एक तो ठीक है, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज्यादा कि हमारा काम नहीं पूरा हो रहा। कस्टमर वापस जा रहे हैं, उनकी वादा खिलाफी हो रही है। वो कस्टमर जो सूट हम घंटे में सिलाई करते हैं वो लोड शेडिंग की वजह से 3 घंटे में सिलाई हो रहा है। दर्जियों का कहना है कि 9 बजे मार्केटें बंद करने से इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं और दुकान भी जल्दी बंद करना पड़ती है। उन्होंने ऐलान करा था कि 9 बजे बाजार बंद हो जाएगा, उसके बाद लाइट तुम्हें पूरी मिलेगी फैसलाबाद को, वो भी नहीं मिल रही। दर्जियों का हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग में कमी के साथ इन्हें ईद के सीजन में रात 9 बजे दुकानें बंद करने से मुस्तस्ना करार दिया जाए। कैमरामैन अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। मुल्क भर में कहीं से भी ज़िलहज का चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी। उधर सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में आज ज़िलहज की पहली तारीख है। वकूफ अरफा जुमा 8 जुलाई और ईद उल अज़हा 9 जुलाई को मनाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लीवी की मंजूरी दी गई है। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स। कौमी असम्बली ने तरमीम के साथ बजट और मालियाती बिल की मंजूरी दे दी है। 30 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदनी वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगाया गया है। गाड़ियां बनाने और बेचने वाले, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और सिगरेट बनाकर बेचने वालों की आमदनी पर भी सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लीवी लगेगी। ऑपोजिशन रुकन फहमीदा मिर्जा ने फाइनेंस बिल में तरमीम को नया फाइनेंस बिल करार दे दिया। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने फाइनेंस बिल 2022-23 कौमी असम्बली में पेश किया, जिसे ईवान ने तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। ईवान ने अगले माली साल के वफाकी बजट की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी है। फाइनेंस बिल के मुताबिक बजट में $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी आयद की गई है। $30 से $100 मालियत के मोबाइल फोन पर 200 रुपए लेवी आयद की गई है। $200 मालियत के दरामदी मोबाइल फोन पर 600 रुपए, $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1800 रुपए, $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 रुपए लेवी आयद की गई है। $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000 रुपए, जबकि $701 या ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लेवी आयद की गई है। सुपर टैक्स का दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया है। तमाम इदारों और अफराद की 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर सुपर टैक्स आयद किया गया है। सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 1% सुपर टैक्स, सालाना 20 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 2%, सालाना 25 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 3%, सालाना 30 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 4% सुपर टैक्स आयद होगा। सालाना 30 करोड़ रुपए से जायद आमदन वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की भी मंजूरी दी गई है। इन शोबों में एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल एंड गैस, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स और बैंकिंग शामिल हैं। जरगून शाह, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि कर्ज दे दो, जितना कहेंगे महंगाई कर देंगे। आज पाकिस्तान कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकता। PTI दौर में भी तो IMF था, हमने तो महंगाई रोकी। कौम पर चोर डाकू मुसल्लत करें तो मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि ये एक जिंदा कौम है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं बल्कि मुतनाज़े और टाइगर फोर्स बनकर किरदार अदा करें। इमरान खान को पता है कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो खान साहब की पार्टी जैसी गैर जमहूरी जमातें नहीं जीत सकती। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध में भी इमरान खान की तरह कुछ सियासतदान हैं जिन्हें हर आमराना दौर में खड़ा किया जाता है। ये भी इदारों के न्यूट्रल होने से परेशान है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी उनकी जमानतें जब्त होंगी। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने लंदन में मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया है और इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ की रजामंदी शामिल है। इसहाक डार ने कहा कि वो जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान जा रहे हैं। उन्हें नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है जबकि डॉक्टर्स ने भी इजाजत दे दी है। वतन वापसी से पहले उनके वकला अदालत से हिफाजती जमानत के लिए रुजू करेंगे। पाकिस्तान पहुंचकर सेनेटर का हलफ उठाएंगे। मैं 4 दफा पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं कॉमर्स मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो ये कौन सी कहाँ से आगे ऑल ऑफ ए सडन ये कुछ हल्के हैं जो कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मैं जाके मेंबरशिप लेके मैं अपने इंशाल्लाह अपना इस केस को फाइट करके कानून और आइन के मुताबिक मैं उसको खत्म मैंने कर रहा है। मेरा घर जो है, जो मैं सियासत में आने से पहले का है, 87-88 का मेरा घर है, उस वहां तक तो छोड़ा नहीं है इमरान नियाज़ी एंड कंपनी। हमने बैटल की है कई साल, हमने वो पाकिस्तान की खिदमत की, अल्लाह कबूल करे। तो इसलिए ये इस तरह की बात करी मैं समझता बहुत ही गैर मुनासिब है जिन्होंने भी की है। ये पार्टी के फैसले हैं, मियां नवाज शरीफ के फैसले हैं, ये वज़ीर आज़म के फैसले हैं। वो अगर तो मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे मैं लूंगा। तो मेरी मेंबरशिप उन्होंने पार्टी ने मुझे दी हुई है, वो उसको मैं जाके एक सीट मैंने 4 साल जंग करके उसको सेव किया है, वो भी अल्लाह के बाद पार्टी की अमानत है। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि इसहाक डार की वतन वापसी का ऐलान मुल्क के निजाम इंसाफ से मजाक है। इसहाक डार की वापसी का ऐलान NRO2 की सबसे बड़ी निशानी है। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.4% हो गई है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 18,813 टेस्ट किए गए, 641 मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटों में मजीद 2 अफराद का इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान में 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगेगी। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं बूस्टर वैक्सीनेशन से मुतालिक मुहिम भी दोबारा शुरू कर दी गई है। कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC को भी मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मास्क के बगैर एयरपोर्ट्स में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क परवाजों में मास्क पहनने की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हैदराबाद में एक कम उम्र लड़की के मुबैना निकाह का केस सामने आ गया। बच्ची के वालिद कराची में फ्रूट का ठेला लगाते हैं। हैदराबाद के इलाके परीटाबाद के मकीन एक बच्ची 21 मई को लापता हुई थी। पुलिस ने इसकी गुमशुदगी का मुकदमा 24 मई को दर्ज किया। उसी रोज पुलिस ने लड़की के वालिद को बच्ची का मुबैना निकाहनामा दिखा दिया। लड़की की जानिब से कराची हाईकोर्ट में तहफ्फुज की दरख्वास्त दायर की गई, जहां इसका वालिद पेश हुआ लेकिन अपनी बेटी से ना मिल सका। बच्ची के वालिद ने जियो न्यूज को बताया कि इसकी अपनी शादी को ही अभी 18 साल नहीं हुए तो इसकी बेटी की उम्र कैसे 18 साल हो सकती है। बच्ची के निकाहनामे में इसकी उम्र 18 साल दर्ज की गई है। सिंध की सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वा शैला रजा ने नोटिस ले लिया, जिसके बाद इदारा तरक्की निस्वा की जानिब से बच्ची के वालिद से राब्ता करके इसे कानूनी मदद फराहम करने की यकीन दहानी करा दी गई है। बच्ची जो है वो अभी 18 साल की नहीं है, नाबालिग बच्ची मेरी 12 साल की है। और ये लोग जो है कारोबार करते हैं, ऐसे लोग हैं कि ज़ोरो गौब करते हैं बच्चियों को और उसके बाद आगे फरोख्त कर देते हैं। कुछ दौर के अंदर बच्चियों को दरगन किया जाता था, आज ऐसा ही किया जा रहा है कि बच्चियों को जो है इज्जतों को उछाला जा रहा है कि गरीब आदमी अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जाए। अब मेरी 4 बच्ची और है, फिर इन बच्चियों को कहाँ लेकर जाऊंगा।
कौन लेगा मेरी उन बच्चियों को जब ऐसे लोग आएंगे और हमारी बच्चियों को उठाकर पता नहीं कौन सा साँचा देते हैं। मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उस पर ऐसा कुछ कर दिया गया है कि वो हमारी तरफ नजरें उठाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो बहुत खौफजदा हुई है, उसको ब्लैकमेल किया गया है। हर तरह से वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनको सपोर्ट करेगा। और दूसरी मेन वजह इस केस को देखने की ये भी है कि 28 और 29 जून को उस लड़की ने किसी मोबाइल नंबर से छुप के वालिदैन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। उसमें उसने बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हूँ, मुझे बात भी नहीं करने दी जा रही। कराची ही में दुआए ज़हरा की उम्र के तयन से मुताल्लिक़ स्पेशल मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ। पुलिस ने दुआए ज़हरा को पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली है। पुलिस का कहना है कि लड़की पंजाब में है। मेडिकल बोर्ड के रुकन डॉक्टर जुबैर आगा का कहना था कि अब पुलिस पर है कि वो कब लड़की को कराची लाती है। जब पुलिस दुआ को कराची ले आएगी उस वक्त बोर्ड का इजलास होगा। मेडिकल बोर्ड में सरकारी और प्राइवेट माहिर डॉक्टर शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 1 जुलाई से पंजाब के तमाम अजला में कैंसर और दूसरे अमराज की अद्वियात मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। शादरा लाहौर में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। आईनी बहरान उन्हें अवाम की खिदमत से नहीं रोक सका और न आइंदा रोक सकेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्तान की मवेशी मंडियों में जानवरों को वैक्सीन लगाने वाला कोई नहीं, जबकि बहावल नगर और शिमाली वजीरिस्तान की मवेशी मंडियों में खरीदार कम है। तफसीलात बताएंगे मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद हमें अपडेट करेंगी। सईद हमें अपडेट करेंगे बहावल नगर से फात शफीक, और शिमाली वजीरिस्तान से हमें रिपोर्ट करेंगे मलिक हबीब। मुल्तान में इस साल ईद कुर्बान के लिए सरकारी सतह के ऊपर तो कोई मवेशी मंडी कायम नहीं की गई है, लेकिन जो हमेशा से 2 मवेशी मंडियां साल भर जारी रहती हैं, जिनमें एक मौजा सामूराना और इसके अलावा एक अड्डा बिल्ली वाला पर ये 2 मवेशी मंडियां कायम है, जहां पर छोटे और बड़े जानवर मौजूद होते हैं। यहाँ पर महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से अब तक कोई कैंप कायम नहीं किया गया है, ना ही मंडियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर महकमा लाइव स्टॉक का कोई मेंबर नजर आ रहा है। कोई अफराद इस तरह के बीमार जानवरों को खरीद कर जाते हैं तो उनकी भी जिंदगियों को खतरा है, लिहाजा महकमा लाइव स्टॉक को चाहिए कि वो यहाँ पर अपना कैंप कायम करे। जी, ईद उल अजहा के करीब आते ही बहावल नगर में भी मवेशी मंडी सजा दी गई है। मुख्तलिफ नस्ल के जानवर यहाँ पर लाए जा रहे हैं। व्यापारी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से अपने जानवर यहाँ पर फरोख्त के लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है। दूसरी तरफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और गर्मी की शिद्दत की वजह से ग्राहकों का रश भी कम है। व्यापारियों का यही कहना था कि हम यहाँ अपने जानवर लेके आते हैं, लेकिन वो किराया ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जबकि ग्राहक ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है और इन जानवरों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि वो अफोर्ड नहीं करते हैं। तो गर्मी की शिद्दत की वजह से भी ग्राहकों का रश कम है। दूसरी तरफ महंगाई की वजह से भी इन मंडियों में ग्राहकों का रश कम है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरान शाह की एक मवेशी मंडी में, जहाँ छोटे बड़े जानवर तो मौजूद हैं, व्यापारी ग्राहक के इंतजार में बैठे हैं, मगर दहाल ग्राहक खरीदारी की मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। व्यापारी इसकी वजह जानवरों में लंपी वायरस की बीमारी और बेतहाशा महंगाई करार दे रही है। फिर भी कुर्बानी तो खरीदनी ही है, मगर इस दफा खरीदार बड़े जानवरों की बजाय छोटे जानवर खरीदने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लंपी वायरस से ज्यादातर बड़े जानवर ही मुतासिर हो रहे हैं। पेशावर में गर्मी की लहर बरकरार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज। जी, इस वक्त पेशावर में मतला साफ है, धूप निकली हुई है, हल्की हवाई भी चल रही है। शदीद गर्मी के बाद शहरी जो है वो परेशान है। गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि आज 41 और 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में अंदर 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश रहेगा। पेशावर समेत कई इलाकों में अंदर 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं का चलने का भी इम्कान है। एक जानिब गर्मी है तो दूसरी जानिब बिजली लोड शेडिंग के बाइस भी शहरी परेशान है। जो शहरी इलाके वहां पर 10 से 12 और नवाही इलाकों में 15 से 17 घंटे तक लोड शेडिंग अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सके। जी,
हेस्को की जानिब से हैदराबाद में कारोबारी औकात में बिजली की बिला तातुल फरहमी के ऐलान पर अमल नहीं हो सका। ताजिरों ने एहतजाज का फैसला कर लिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। हुकूमत की जानिब से तवानाई बचाने के लिए कारोबार रात 8 बजे बंद करने के लिए हेस्को और ताजिरों के दरमियान मशरूत मामला तय पाए थे, जिसके तहत हेस्को को कारोबारी औकात के दौरान दिन में 4:45 बजे से रात 9:45 बजे के दौरान बिला तातुल बिजली फराहम करना और ताजिरों को रात 8 बजे अपना कारोबार बंद करना था। ताहम हेस्को अपने ही किए गए मायदे पर अमल न कर सका। अब तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे लाइट आती है, बाकी दिन लाइट नहीं आती, लेकिन हम वादे पे कायम है। हम 9 बजे बाजार बंद कर देते हैं, लेकिन हेस्को हमें लाइट नहीं दे पा रही है। महंगाई की वजह से कारोबारी अफराद जो परेशान है, ताजिर, और दूसरा ये बिजली की वजह से उससे ज्यादा बहुत मुतासिर हो रहा है कारोबार। ताजरात बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत बुरी हालत है लोगों की इस वक्त। कहीं ये लावाइक बनना है, कहीं ऐसा न हो कि लोग रोडों पर आ जाएं, इनके लिए वापडा के खिलाफ एहतजाज करें। तवील लोड शेडिंग की शिकायत सिर्फ ताजिरों तक महदूद नहीं, आम शहरी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ मरम्मत के नाम पर रोजाना घंटों बिजली की जबरी बंदिश पर सरापा एहतजाज है। इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि तलब और रसद में बहुत ज्यादा फर्क है, बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम उसको अभी 100% उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हेस्को की जानिब से बिजली की तवील बंदिश का जवाब नेशनल ग्रिड से हेस्को को मतलूबा बिजली फराहम न करने की वजह से बिजली का 60% शॉर्टफॉल बताया जा रहा है। वजह कोई भी हो, हैदराबाद के शहरी शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश के सबब अजियतनाक सूरत हाल से दो चार हैं। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज हैदराबाद। महंगाई ने यूं तो हर शोबे को ही मुतासिर किया, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग का मुकाबला करने वाली अशिया, जनरेटर, यूपीएस और बैटरीज की कीमतों को जैसे पर लग गए हैं। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग में कमी के साथ यूपीएस और बैटरियां भी सस्ती की जाएं। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी, तो यूपीएस, बैटरी और जनरेटर की मांग में भी इजाफा हो गया, जिसके साथ ही अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। सार्फिन का कहना है कि रातों की नींद हराम हो चुकी है, कुछ सुझाई नहीं देता इतनी महंगी अशिया कैसे खरीदें। 30,000 रुपया घर से लेके गया हूँ, तो जहाँ वहाँ जाके पता चला जी वो कह रहे हैं जी 60,000 रुपए का सेट है, अगर आज ले जाएंगे कल का पता कोई नहीं हो सकता, ये 90,000 रुपए का हो जाए। जब दिल करता है बिजली वो मेरा शट डाउन कर देते हैं। तो यूपीएस लगवाया है, बड़ी मुश्किल से, बहुत महंगा है, ठीक है जी। पहले तो था अगर वो 40 का, अब 60 का हो चुका है। बैटरियां भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत से ये अपील है कि कम से कम बैटरी है, यूपीएस, जनरेटर जो भी कुछ है कम से कम कीमत पे आवाम को दी जाए। दुकानदार भी परेशान, कहता है कि हर चीज की कीमत को आग लग गई, 10-10 हजार रुपए तक इजाफा हो चुका है, पीछे से ही अशिया महंगी मिल रही हैं, वो क्या करें। पेट्रोल महंगा होने की वजह से ना तो लोग इसमें ये होता है कि आप इसमें गैस की किट लगवा लेते होते हैं, तो घर की जो गैस होती है इस पे जनरेटर चल जाता होता है। पहले आज से कुछ 4-5 महीने पहले ये बैटरी 14-15 हजार की थी, अब ये बैटरी हो गई है 25-26 हजार की, और यूपीएस भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया और हमारी सेल बहुत ज्यादा कम हो गई है। लोगों का कहना है कि हुकूमत तवील लोड शेडिंग से उनकी जान छुड़ाए और यूपीएस, बैटरी और जनरेटर सस्ते करे ताकि वो सुख की नींद तो सो सकें। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा को डिजिटल सूबा बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ मनसूबों पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए। डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है, ये बता रही हैं पेशावर से नादिया सुबुही अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा को डिजिटल सूबा बनाने के लिए हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान टेक्नोलॉजी के 5 मुख्तलिफ मंसूबों पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सूबे में सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स के काम के लिए नादरा के साथ मुआहिदा किया गया है, जिसके तहत शहरियों को मुख्तलिफ खिदमात एक ही छत तले मुयसर होंगी। शहरी मुख्तलिफ नौयत की शहरी खिदमात वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही हासिल कर सकेंगे। सूबे में 3 अरब रुपए की लागत से पहला साइंस म्यूजियम कायम किया जाएगा। यूथ बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको फैसिलिटेशन देने के लिए, उनको अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, अपना रोजगार शुरू करने के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो 5 बिलियन का प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 1 लाख यूथ हमारे स्किल ट्रेनिंग लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा होगा जहां आईटी की मदद से हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पेपरलेस मंसूबा शुरू किया जाएगा। तमाम सरकारी दफातर में पेपरलेस निजाम मुतारिफ कराया जाएगा, जिससे न सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया रुकेगा बल्कि शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। यूनिवर्सिटीज जो कि रिसर्च करती हैं, मार्केट जो कि प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज करती है, या इंडस्ट्री जो कि प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज करती है, और तीसरा गवर्नमेंट को जो फंडिंग उनकी करते हैं। जब तक ये 3 चीजें कंबाइन नहीं होंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में रिसर्च और
साथ में कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीजें नहीं होंगी। हुकूमती मंसूबे के तहत सूबे में 3 अरब रुपए की लागत से 1 लाख नौजवानों को IT के शोबे में तरबियत दी जाएगी ताकि वो हुकूमत पर इन्हिसार करने की बजाय अपने लिए खुद रोजगार कमा सकें। कैमरामैन नजर अली के साथ नादिया सबूही। PCB चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि पाथवे क्रिकेट प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। इसमें मुंतखब 100 बच्चों को सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि माहाना 30,000 रुपए के साथ मुफ्त तालीम भी दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा और स्पॉन्सर इदारे के CEO के दरमियान पाथवे क्रिकेट प्रोग्राम के लिए 3 साल का मुआहिदा हो गया। स्पॉन्सर इदारे और चेयरमैन PCB रमीज राजा ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर रमीज राजा का कहना था कि पाथवे क्रिकेट प्रोग्राम में 100 बच्चों को मुंतखब किया जाएगा जिन्हें क्रिकेट के साथ साथ मुफ्त तालीम और तरबियत भी दी जाएगी। उसके अलावा बच्चों को माहाना 30,000 रुपए भी मिलेंगे। उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहमियत का हामिल है।